नमस्ते गुरुजी, मैं आपका शिष्य पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने चंद्रशेखर साधना संपन्न किया था और उसी दिन रात को मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में हमें दिखा कि स्वप्न में हमें दिखा कि एक लड़की है जिसका हम पहचानते हैं, जो हमारे मोहल्ले के रानी नाम की जो है, वो सेम टू सेम हमारी ही उम्र का है। तो रानी को देखे हुए बहुत साल हो गए, तो उसकी घर तरफ जा रहे थे, तो वह लड़की तो को बोले कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई और काफ़ी सुंदर भी हो गई। तो उसको ले वो उल्टा सीधा हमें कहने लगा। तो एक तरीके से वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा था कि मेरे एक आंख से पूरी आंसू निकल रही थी, दोनों आंख से। और उसकी एक सहेली है, तो बोले, तो उसकी सहेली जो था बोला चुप करो और कुछ मत बोलो, ये रो रहा है, चुप करो और कुछ मत बोलो, ये रो रहा है। और वो रानी नाम की लड़की है, लगातार बोले ही जा रहा है। तो हम रो रहे थे, तो हम उठे, तो हम बोले आपको अगर बात हो गया तो मैं जा सकता हूँ। तो फिर भी गाली गलौज करा। तो हम जब पीछे मुड़े, तब एक सोने का दुकान दिखा, जिसमें एक तरफ था बजरंग बली। बजरंग बली का सिर्फ सीना तक ही था, बाकी सीना तक नहीं, पेट तक था, बाकी और कुछ नहीं था। और उनके सीने में राम और सीते का तस्वीर नहीं था, सिर्फ राम लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ राम, और सीना फटा हुआ था। फिर हम वहाँ से सर झुका के चले गए। एक तरफ देखे कि वहाँ सिर्फ ना ही वो शमशान रख रहा था, ना अजीब जगह लग रहा था, और वो ऐसा जगह था, उस जगह को भी हम पहचानते हैं। वहाँ जिसके शकल में, जिसके चेहरे में एकदम पूरे राख भरा हुआ था, मतलब छाई जिसे कहते हैं, राख, वो राख भरा हुआ था। और जटा था, उसके जटे में भी राख भरा हुआ था, और उनके जटे में चंद्रमा था। और एक अजीब किस्म का, ना हम उसको, उसके वस्त्र जो थे एक ऊनी किस्म के थे, मतलब वो जो वो थोड़ा ऊन किस्म का, मतलब अजीब किस्म का वस्त्र था, मतलब चारों तरह से, कहीं गले में रुद्राक्ष, मतलब अजीब लग रहा था। और उनके पास एक भोंपू था, जिसको सिंह जैसा भोंपू था, वो बजा रहा था, बौं बौं करके बजा रहा था। और वैसे बहुत ऐसे ऐसे लग रहा है कि तांडव कर रहा है। फिर से हम वो देखे, अब दूसरा बार एक लड़की दिखा हमें, एक बच्ची लड़की, और उस लड़की का कपड़ा जो है माँ शक्ति से मेल खाता है। माँ शक्ति का ये से मेल खाता है, और माँ शक्ति मुझसे पहले भी दर्शन दिया था, अलग अलग रूप में, एक बार, कई बार प्रत्यक्ष भी हमें दर्शन दिया था। तो हम माँ शक्ति का वहाँ हमें उस लड़की को देखे, उस लड़की का सिर्फ हम लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत, लेकिन वो उदास था। तो हमने उसका बाल सब देखा, उनकी वो अकेली बैठी हुई थी, तो हम उसका पास गए, उसकी बाल को थोड़ा सा संवार दिया, प्यार से। कुछ प्यार हम दिखाए तक भी नहीं, ऐसे भी तुझे प्यार दिखाना नहीं आता। तो हम बाल पर ऐसे कर दिए, तो वो बच्ची जो था पीछे, मतलब वो बच्ची का कितना उम्र होगा, कम से कम 2 साल। तो वो लड़की बच्ची पीछे 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 मेरा चला आया। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ आ रहा है। तो हम वहाँ घर में आए, बहुत देर तक, मतलब कम से कम सपने का हिसाब से 4-5 दिन हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ ही 4 से 5 घटिका में हुआ ये। तो एक दिन क्या हुआ कि हम ऐसे बाथरूम कर रहे थे, तो हुआ 3 बार उस लड़की ने बुलाया, तो हम बोले आ रहे आ रहे आ रहे। उसके बाद वो लड़की गायब हो गया, दिखा नहीं। फिर मेरा सपना टूट गया। ये था पहला दिन का सपना। दूसरा दिन का सपना हमें यह दिखा कि अजीब सा सब नग्न अवस्था में आ रहा है। एक गुफा था, एक अंधेरी गुफा में घुसे, या फिर दरवाजा कह सकते हैं। वहाँ पर हम जब घुसे, तब सब कोई नग्न अवस्था में आ रहा है, और शिवलिंग जैसा दिख भी रहा है या फिर नहीं भी है, मुझे पता नहीं है। सिर्फ शायद शिवलिंग ही था, और उसके ऊपर में पानी गिर रहा है, मतलब पानी का धारा, गिरने का धारा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस वहाँ से पानी गिर रहा है। और वो पानी गिर के जब इधर उधर छिटक रहा है, तब वो पानी नीला कलर का था। वो पानी बिल्कुल नीला कलर का, वो पानी आ रहा है, सब कोई हुआ नग्न अवस्था में आ रहा है, और हुआ सिर्फ प्रणाम कर रहा है। और एक द्वार खुला हुआ है, वो जैसे प्रणाम कर रहा है, वो नग्न अवस्था में, वो जैसे शिवलिंग को छू रहा है, उसी वक्त उसकी एक दिव्य तेज बन गया सबके अंदर, एक अलग से ही तेज हो गया, मतलब एक अलग सा तेज। उनके पर आ गए, उनके मतलब पर हो रहे हैं, उनके वेशभूषा एकदम जो मरा हुआ दिख रहा है, वो एकदम सौंदर्य उसका को अजीब है।
तो हमने भी हुआ प्रणाम किया, थोड़ा भोले बाबा का थोड़ा पानी मेरा हाथ पे आ गया, तो हमने उस पानी को पी लिया। तो मेरा रंग भी बिल्कुल नीला कलर पर गया, मतलब पूरा का पूरा शरीर मेरा नीला हो गया। और मेरा पास भी नीला और सफ़ेद पंख, नीला कलर का एक पंख हो गया, नीला और सफ़ेद, हल्का हल्का सफ़ेद और नीला पंख हो गया। तो हम उड़ने लगे। तो जहाँ हम देख रहे थे इतनी सुंदर जगह है, मतलब अपूर्व अपूर्व, इतनी खूबसूरत जगह, एकदम स्वर्ग, मतलब स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था हमें। शायद स्वर्ग ही था, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो वो सपना हम देखे, तो फिर से हम वही उसी जगह में घूमते घूमते एक जहाँ चिखा चिखी हो रहा था, तो हमने क्या किया, उस जगह में घुसे। तो उस जगह में एक लाल रंग का दरवाजा था, उस लाल रंग का दरवाजे को पार किए तो मेरा शरीर का रंग जो था लाल हो गया। ठीक है, मतलब आग का कलर का हो गया, नीला आग कलर का, नीला सफ़ेद और आग कलर हो गया मेरा शरीर का रंग। तो हुआ एक व्यक्ति था जो काला, जो एकदम मोटा तगड़ा था, गले में जनेऊ धारण किया हुआ था, और उनके आंखें जो था उस व्यक्ति का वो लाल था। और दो और तीन और व्यक्ति था। एक व्यक्ति था जो अपने जो चाबुक है ना, चाबुक को ये और तेल लगा रहा था। और दो व्यक्ति था, और दो लड़का था जो एकदम पतला पतला सा था, और मतलब काला रंग का था, दोनों ही काला रंग का। तो वो हमें डांट के पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ घुसने की ऑर्डर किसने दिया, मतलब जो भी है परमिशन किसने दिया। तो हम बोले कि हम तो यहाँ गेट देखे तो हम आ गए। तो तब वो लोगों से बात किया, तब हमें उतना तो बात पता नहीं, बोला ये गॉड गिफ्टेड है। तो बोला हाँ, वो दो बंदे से बोला हाँ ये गॉड गिफ्टेड है, इनको भगवान का कृपा प्राप्ति या फिर जो भी है, ऐसा कुछ बोला। तो वो व्यक्ति हमें बड़ा नम्र तरीके से लेके गया एक जगह में, बहुत खुश था, बोल रहे ना कि तुम्हें तुम्हारी कुछ भी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता नहीं है, हम तुम्हारी शक्तियाँ दिखाएंगे। तो हम पागल हैं, हमारा दिमाग भी खराब है, हम भी बोल रहे हाँ हमें सीखने की बहुत इच्छा है, आप कृपया करें हमारी शक्तियाँ हमें बता दीजिए। तो उस वक्त क्या हुआ से, तो हम बोल रहे ना कि तुम एक काम करो, तुम अभी यहाँ से जाओ। ठीक है, तो हम वहाँ से प्रस्थान किए, बाहर निकले। निकलते निकलते क्या हुआ, एक कौन से लोक में आ गए मुझे खुद भी नहीं पता। उस लोक में सब कोई हरा हरा दिखता है, मतलब उन लोगों का वस्त्र जो है उन लोगों का हरा हरा दिखता है। और वहाँ मुझे एक अंगूठी मिला जो कि हरा रंग का अंगूठी था, वो अंगूठी हमने पहन लिया। तो मेरा रंग भी बिल्कुल मतलब सादा और नीला सादा और हरा हो गया। तो हमने भी वहाँ निकल गया। फिर वहाँ से हम जब निकल रहे थे तब हमें और एक अंगूठी मिला, वो अंगूठी सफ़ेद कलर का था, वो भी पहन लिया। तो मेरा रंग चारों कलर का मिक्स हो गया, चारों कलर का मिक्स हो गया। फिर हम वहाँ से उस वक्त वह मेरा सपना बिल्कुल भंग हुआ। आज ही शाम को आज शाम को आज शुक्रवार है, और शाम को मैंने पूजन करने के लिए बैठा। और हमने पहले तो बक्रतुंड का, गणपति बापा का स्वरूप बक्रतुंड का मैंने पूजा किया, माँ हवन किया। ये तो कुबेर महाराज का मैंने किया और माँ लक्ष्मी का किया। उस वक्त हमें दिखा, मेरा खिड़की का बाहर कोई दिखा झांक रहा था। और मतलब हम पक्का कंफर्म, तो शायद गुरुजी आप कृपया करके हमें बता दें। वहाँ हमें दिखा कि वो भोले बाबा का बहुत ही खूबसूरत स्वरूप था, और सर में चंद्र था, और हमें और गले में नागराज संगे संग दिखा। वेशभूषा भी बहुत खूबसूरत था, संगे संग थोड़ा सा दिखा और चला गया। हम सिर्फ मुड़ के देखे और चला गया। तो हम उतना ये नहीं किया। और हाँ, तो उससे पहले दिन जब हम चंद्रशेखर का हवन कर रहे थे, तब हमें अचानक ये दिखा, हमें जो हमारा घर का शिवलिंग है वहाँ दिखा कि वो एक पर्वत जैसा लग रहा था, और उस पर्वत के नीचे एक शिवलिंग था।
और उस शिवलिंग के ठीक बहुत बड़ा स्वरूप है भोले बाबा वो बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। और हुआ फूल और पुष्प में फूल और पुष्प हुआ बिखरा हुआ था, और वही फूल और पुष्प बिखरा हुआ था जो कि हम चढ़ाए थे। तो हमें लगा कि शायद ये वहम भी हो सकता है। तो स्वप्न में हमें ये भी दिखा था कि वही सेम चीज़ें हमें दिखा था। तो गुरुजी ये सब कृपया करके हमें बता दें। प्रणाम। जय भैरव बाबा, जय माँ शंकर।